हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 23 जनवरी का ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। उसने हमसे पूछा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2, और उसके लिए हमको डेटा कुछ कुछ गिवन है। तो देखो क्या हुआ, पहले कोई mx था, उसको m प्लस और x माइनस में तोड़ा तो उसमें एनर्जी, लेटाइस एनर्जी जो रिलीज हुई वो 800 किलो जूल है। फिर वो कह रहा है कि जो मेटल है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो सब्लिमेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हुई, 100। फिर कह रहा है कि इस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हुई, वो 500। और कह रहा है कि जो एक्स है ये गैसेस स्टेट में है, तो इसको हमें एक्स माइनस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये -300 है। अब वो कह रहा है कि इसमें मुझे पूरी ये वाली सारी स्टेप्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे मेटल की रिएक्शन X2 के साथ कराता हूँ तो Mx बनता है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है 400 किलो जूल। तो मुझे इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पता करनी थी बस। तो एक काम करो, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या, पहला तो ये कि मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको दूं। मैंने एग्जांपल लिया Na और इसकी रिएक्शन कराई Cl2 के साथ। तो ये Cl2 मेरे पास दो है और मुझे एक ही चाहिए, क्योंकि एक Na पर पॉजिटिव वन आता है और Cl पर नेगेटिव वन। तो मुझे यहाँ मिलेगा NaCl, और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वो होगी लेटाइस एनर्जी। तो अब यही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लेकर के चलना है। पर पॉइंट ये है कि ये जो मेटल है ना, इस ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस मेटल को गैसियस स्टेट में लाते हैं तो इसमें कुछ अमाउंट में सब्लिमेशन एनर्जी लग जाती है। क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन वो जो एक किसी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो वो सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए आप उसे किस में रखेंगे, गैसियस स्टेट में। तो मैं मेटल को सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट कर दूं तो उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, और फिर उसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी लगा दूं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो अब ये हो गया +1, मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इधर आते हैं, इसको मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अप्लाई करके, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ होती है हमेशा, ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इसको किया तो ये पहले Cl में कन्वर्ट हुआ। इसको x बोल दो, जैसे आपको यहाँ पे m और x दिया है ना क्वेश्चन में। तो अब m मतलब मेटल, मेटल कौन है, सोडियम, और x मतलब हेलोजन कौन है, क्लोरीन ले लिया। तो ये तो भाई मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, पर ये सारा करोगे ना तो इससे आपका आंसर आएगा। तो अब देखो Cl था, Cl गैसेस स्टेट में ही होगा, वैसे भी गैसेस में ही था। तो फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए तो इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और अब ये Cl माइनस बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इन दोनों से मिला के हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो है ये वाला, फाइनल ये मिल रहा है। तो एक काम करो, इसमें एक फॉर्मूला पुट करते हैं, कौन सा, डेल्टा H फॉर्मेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना उनको ऐड कर दो और जो रिलीज है ना उनको माइनस कर दो। तो रिक्वायर्ड कौन कौन सी है, सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो होगी हाफ, तो BdE। और माइनस कर दो क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और माइनस कर दो लेटाइस एनर्जी, राइट। तो अब वो ये कह रहा है कि इसको हमें प्लस में रख के इधर माइनस कर देना है, ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये वाली भी वैल्यू, अब देखो अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस। तो ये फॉर्मेशन की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में कितने दिए, -400। सब्लिमेशन कितना दिया है बताओ, कहाँ है सब्लिमेशन, 100। और आयनस एनर्जी कितनी दी है बताओ, 500। और प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन तो हमको पता ही करना है, ये वाला तो बोला है उसने कि निकालो वैल्यू। Eg कितना था बोलो, -300। और ये जो लेटाइस है वो कितना है बोलो, तो -800, राइट। अब ये बस सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ऐसा समझो कि ये पूरा हो गया -1100, इधर आएगा तो +11। अब +1100 में से हमको 400 माइनस करना तो बचे 700। अब ये 700 इधर है प्लस का, ये 700 प्लस का हो गया, और इक्वल टू में ये वैल्यू जोड़ो तो हो गई प्लस का 600। और प्लस में यहाँ क्या आ गया बोलो, हाफ ऑफ BdE। तो क्या करें, ये 600 को उधर भेजें तो माइनस का होगा, तो बचा कितना, 100। और इधर BdE हाफ बचा था, तो हाफ में से 2 को फिर उधर भेज दो। तो जब इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा बोलो, 2 × 100, यानी BdE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू 200। और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।